नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मैथ के जो त्रिकोणमिति के हम जो सवाल बताए थे उसके आगे के बताने वाले हैं। 8.2 का है, यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 8.2 का जो तीसरा सवाल था वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आप लोगों को यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है इसकी वैल्यू बताएंगे। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है tan, यहाँ पे देखिएगा tan a प्लस बी बराबर √3 है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, tan a प्लस बी बराबर होता है √3, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग a और b का वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ पे हम tan a और a प्लस बी इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। आप लोगों को मालूम होगा tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। यहाँ पे tan और tan ये कट गए, क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60। ये पहला समीकरण हमारा हुआ। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ, पहला समीकरण हो गया। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a माइनस बी बराबर 1/√3। अब इसका हम निकाल लेंगे। तो इसका हम यहीं पे बगल पे निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है। a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे tan a माइनस बी, यहाँ पे 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम tan 30 लिख देंगे। अब tan 30 है तो यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30। यहाँ पे ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हुआ, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 यह दिया हुआ है। अगर इनको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ते हैं। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे देखिए अगर a को जोड़ते हैं 2a और ये प्लस माइनस से क्या कट जाएगा, और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90। तो यहाँ से एक a बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यहाँ से a बराबर देखिए 45 आ गया। और यहाँ a की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, इसमें रख दे रहे हैं। a की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 45 प्लस b बराबर क्या होगा, 60 होगा। और यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। अब b बराबर 60 माइनस 45, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ की a की वैल्यू 45 आ गई। अब v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 15 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए v की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 45। यही हमसे पूछा हुआ है, ए बी की वैल्यू निकालना है। तो हमको निकल आया a की वैल्यू कितनी, 45 और b की वैल्यू 15। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत लोग नहीं बताते हैं, कहते हैं ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। अरे भले ही एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, लेकिन हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमारे इसमें दिया हुआ है। नहीं कहा जाता एग्ज़ाम में पूछ ले, लेकिन ये पूछा नहीं जाता लगभग, जहाँ तक देखें। लेकिन इसको जानना नॉलेज है, मतलब इसको जान लेना बहुत ही अच्छा बात होती है। इसको जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल लगाने में काम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइन a प्लस बी बराबर क्या होगा, ये वाला देखिए, साइन a प्लस बी बराबर होता साइन a प्लस साइन बी। ये हुआ, बताइए सत्य है क्या सत्य।
यहाँ तक आप लोगों ने अभी तक पढ़ के आए होंगे। मान लो यहाँ पे a लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 2 + 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2a + 3a, क्योंकि अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर यही आ जाएगा 5a आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होती है यहाँ पे इस तरह हम लोग, क्योंकि त्रिकोणमिति है इसे हम इस तरह नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको गलत मानेंगे कि ये क्या है, ये एक असत्य है। ऐसा हम त्रिकोणमिति में नहीं कर सकते, और बाकी हम और अदर हम तो करते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में नहीं किया जाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में इसका फार्मूला बन जाता है sin a + b का, sin a + b का फार्मूला बन जाता है। वो भी हम आप लोग ये फार्मूला भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोग ये दूसरा सवाल देखिए। क्या दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, पढ़िए। थीटा में वृद्धि, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वृद्धि है, वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बताओ क्या ये सत्य है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। कैसे, देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को मालूम है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। हाँ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, बताओ, 1/2 होती है। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 क्या 1/2 से भी बड़ा है, हाँ है। √3/2 से भी बड़ा है, हाँ है। यानी कि 1 जो है ये बड़ा है जब थीटा की वृद्धि हो रही है। थीटा की वृद्धि यानी कि ये 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 90, 60, 45, यानी कि थीटा बढ़ रहा है। थीटा का मान जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। अगर थीटा का मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे देखिए, अगर हम साइन 0 की वैल्यू क्या 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि हम जैसे जैसे थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ा रहे हैं वैसा वैसा इसका मान बढ़ रहा है। तो यानी ये जो बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, तो इसका कथन क्या होगा, सत्य होगा, कि हमारा सही होगा। तीसरा क्या दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा की वैल्यू में भी क्या वृद्धि होगी। यहाँ पे अभी साइन पूछा है, कोस पूछ लिया। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे देखिए कोस 0 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे देखिए, हम लोग इसे एड्रेस कर दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हाँ, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √2 होगी। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप लोगों को मालूम है कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, जो 0 होगी। अगर हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। अगर देखिए कोस 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। अगर थीटा में हम वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पे अगर थीटा क्या है, ये यहाँ पे जो थीटा होगा ये वाला थीटा, अगर इसमें हम वृद्धि कर रहे हैं, अभी हमने 0 किया तो 1 वैल्यू आई। अगर यहीं पे हम लोगों ने 30 किया तो √3/2 आया। यहीं पे अगर हम लोगों ने 60 किया तो 1/2 आया। अगर 90 किया तो 0 आया। क्या हम जो थीटा की वृद्धि कर रहे हैं, क्या इसमें जो मान में वृद्धि हो रही है, कोस थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कथन गलत है, ये सही, ये गलत है। ओके, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ये गलत है, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर ये नहीं होता, साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता, ओनली 45। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोस 45 की मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। यही हमारा दोनों बस बराबर होता है, और सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता, सभी थीटा के लिए कोई भी मान बराबर नहीं होता। यहाँ ये क्या दिया हुआ है, a = 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है बोला है। यहाँ पे यानी कि कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, कोट 0 की वैल्यू परिभाषित होती है, ये परिभाषित नहीं है, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है। ओके, ये सही है और बाकी सारे गलत हैं। ओके, तो क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? तो धन्यवाद, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।